जुड़े हुए, उस विमान से जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, मौके पर लोगों की भीड़ यहां पर जुट गई है। कुछ लोग पुर्जे के पास हैं, कुछ लोग उस खेत के पास है, उस बंजर भूमि के पास है जहां पर ये लगी हुई है आग, और कुछ लोग रोड के किनारे भी खड़े हुए हैं। यानी बड़ी, और कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जहां अभी भी आग निकल रही है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अलग अलग जहां पर पुर्जे हैं वहां से अभी भी धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए एहतियातन के तौर पर एक्सपेरिमेंट करने मत जाइए। गांव वालों से भी अपील है न्यूज़ 18 राजस्थान की, थोड़ा दूर से रहिए, पार्ट को टच भी मत करिए। फिलहाल मनोज, ये अलग अलग 3 तस्वीरें आ चुकी हैं, अभी अपडेट्स वहां पर, क्योंकि अगर आप मौजूद हैं, अगर किसी से बात हो पाई हो, यह हादसा कैसे हुआ, किसने पहले देखा, किसी से ये विमान टकराया है या हवा में क्रैश हुआ है, कुछ जानकारी मिल पाई हो? मनोज, मेरी आवाज मिल रही है मनोज आपको? उससे कहा जा सकता है कि ये कोई ना कोई प्लेन हादसा है, कोई विमान हादसा है, कोई भी जेट विमान भी हो सकता है। और जी, हालांकि अभी ये पुख्ता नहीं हुई है कि पूरी हाँ। जो घटना को क्या हुई है। हालांकि लोग इस बारे में सूचना लगातार पहुंचा रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी सूचना है वो अभी तक यहाँ नहीं मिल पाई है। और ग्रामीण है, उनके नंबर मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं, तो ग्रामीण से भी हम सीधे उनसे रूबरू भी हो पाएंगे। जी, लेकिन एक चीज बताइए मनोज, अभी तक कहीं जहां पर अलग अलग ये मलबे गिरे हैं खेत में, या एक जो पूरी बंजर भूमि दिखाई पड़ रही है यहाँ पर बड़ी दूर एरिया में, वहां पर आग लगी हुई हो, कोई अगर जनहानि हुई होती तो कहीं तो कुछ तो तस्दीक उसकी मिलती? बिल्कुल। ग्रामीणों के द्वारा भी ये सूचना दी जाती कि अगर कोई हताहत होता तो इस तरह की सूचना भी हमारे सामने आती कि कोई व्यक्ति इस घटना के अंदर और प्रभावित हुआ है। लेकिन क्योंकि ये एक खेत है, उस खेत के अंदर ये घटना हुई है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोई इस घटना के अंदर हताहत हुआ है, घायल हुआ है या क्या स्थिति हुई है। हालांकि जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचने के बाद और इस घटना की हम पूरी तस्दीक है वो कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। मनोज, आप हमारे साथ रुके रहिए। मौके पर जो गांव के शख्स चश्मदीद के रूप में जिन्होंने ये सब कुछ देखा वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने ये पूरा वाकया क्या अपने नजरों से देखा है, क्या कुछ हुआ था, जरा विस्तार से बताइएगा। हेलो। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है मैडम, बोलिए। जी, ये बताइएगा, आपने ये हादसा देखा है अपने आंखों से, क्या कुछ हुआ था, जरा बताइएगा विस्तार से। मैडम, आंखों से देखा है, प्लेन आ रही थी पूर्व की साइड से, और जैसे ही प्लेन ऐसे अनबैलेंस हुआ तो साइड फाइटर ने उस तरफ अपने वो दक्षिण की तरफ कटा लिया। हाँ। और मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर भीड़ है, जो मतलब जंगल के टाइप, वहां पे गिरा है। और छोटे छोटे टुकड़े हैं मैडम, मांस के टुकड़े मिल रहे हैं, प्लेन के भी छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से वहां पर जनहानि भी हुई है? हाँ मैडम, मांस के टुकड़े हैं, सर मिला है वहाँ पे, एक हाथ मिला है। अच्छा, ऐसे लगभग कितने आपको ऐसे ही ऐसे ऐसे आप पाए हैं ऐसे टुकड़े? ऐसे टुकड़े छोटे छोटे हैं मैडम, ऐसे हिसाब लगा 2 से 3 आदमी हैं प्लेन के अंदर। हाँ। और उस पे लिखा हुआ था शायद कुछ ऐसे, मेरे पास वीडियो वगैरह भी बनाए हुए हैं, आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो मैं आपको भेज सकता हूँ। हाँ, चैनल को आप जरूर भेज दीजिए जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रेम सेन है मैडम। प्रेम सिंह? हाँ, प्रेम प्रेम सेन। प्रेम सेन जी, जरा आप ये बताइएगा कि क्या ये विमान हादसा आसमान में ही फटा है, आसमान में, या किसी से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं हुआ है मैडम, ये शायद अनबैलेंस हो गया था, गांव से मुड़ा है हमारे। हाँ। बीच गांव के बीच से ही है ना, उसको दक्षिण की साइड ले जाया गया है। और वो वहाँ पे दक्षिण में जाके भीड़ के अंदर जहाँ पे गिरा है वहाँ पे मतलब कोई गांव की जनहानि तो नहीं हुई है। जंगल में जो कीचड़ वगैरह थे वो जल गए हैं, और दहशतों का भी इससे थोड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, जंगल की हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है ये विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया था और तब हाँ, हादसे का विमान ने अपना नियंत्रण खो दिया था।
अच्छा, ये विमान ही था, मतलब प्लेन टाइप का था या हेलीकॉप्टर तरह का दिख रहा था? इतना तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो आवाज सुनी, आवाज सुनते ही वहाँ पे तुरंत तुरंत पहुंचे। अच्छा। पहुंचे तो वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। अब कैसे दिमाग लगाए क्या था। नहीं, सही बात है। कोई वहां पर अधिकारी अभी पहुंच पाए, कोई पुलिस पहुंची है वहां पर? वो मैडम मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं पहुंचे थे, जब तक मैं आधे घंटा वहाँ पे रुका था। हाँ। बाकी वो सब उनको इन्फॉर्मेशन कर दिया पुलिस वालों को। हाँ। कब तक पहुंचे हो? शायद तब तक तो पहुंच गए कि मैं वापस से वहाँ से ठीक आ है। गया। प्रेम सेन जी, जरा ये बताइएगा, ये कितनी देर पहले की घटना है जब आपने ये हादसा देखा? मैडम अब से 1 घंटे पहले का। लगभग ये 12:30 बजे के आसपास की घटना है ये। हाँ, 12:40 की। 12:40 बजे की। हाँ। ठीक है। और वहां पर क्या क्या हुआ था प्रेम सेन जी, आपने क्या क्या देखा है, जरा एक बार और बताइएगा, जो आपके नजरिए से वहां पर आपने देखा हो और अपने मोबाइल में कैप्चर किया हो। मैडम वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े और मांस के टुकड़े भी हैं छोटे छोटे। एक सर पड़ा है जो मतलब शक्ल से समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, कीने से जला हुआ है। और मांस के छोटे छोटे टुकड़े, हथियार वगैरह भी है, शायद एक चाकू वगैरह कुछ रखा हुआ था। विमान पे कुछ लिखा भी हुआ है? मैडम 1 मिनट है, विमान पे इमरजेंसी नाम दिखता है एक तो में। इमरजेंसी लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे कितने टुकड़े, बड़े और छोटे मिलाकर मैं लगभग आपको देख होंगे? के बताता हूँ। कुछ हाँ। कुछ वीडियो फोटो में अगर समझ में आता है तो मैं आपको देख के बताता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, आप अपना समय ले लीजिए और आप देख के बताइए, तब तक हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हमारे साथ ये चश्मदीद वहां पर प्रेम सेन जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बताया। आपका प्रेम सेन जी, आपका गांव कौन सा था जहां से ये विमान ने रूट अपना बदला और जाकर नियंत्रण खो दिया? कौन सा गांव था आपका? मेरा गांव भानुदा है। भानुदा। राजोदेसर की तरफ जो सिकराली रास्ता निकलता है, हाँ। उस रास्ते पे गांव से निकलते ही 1 किलोमीटर भीड़ के अंदर पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम सेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं विमान हादसे की। हमारे साथ वो चश्मदीद भी जुड़े थे, जिन्होंने वो गांव के वो शख्स जिन्होंने अपने आंखों देखी पूरी वहां पर क्या घटना घटित हुई है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनहानि भी हुई है, क्योंकि शरीर के कुछ टुकड़े उन्होंने देखे हैं और अपने मोबाइल में वो वीडियो भी उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा कि उनका गांव भानुदा है और वहां पर अब ये सेना का प्लेन था, क्योंकि उन्होंने जो बताया प्रेम सेन जी ने, वो बताया कि उस जो टुकड़े पाए गए हैं, मलबा जो गिरा है उस विमान हादसे का, उसमें इमरजेंसी लिखा हुआ है। यानी मान सकते हैं कि ये सेना का प्लेन कोई था जिसमें ये क्रैश हुआ। उन्होंने बताया कि वो जो विमान था उसने अपना नियंत्रण खो दिया था और उनका गांव भानुदा से उसने अपने उस विमान को उसने डाइवर्ट किया और अपना संतुलन खो दिया और भानुदा गांव के पास जो जंगल है वहां पर जाकर ये विमान हादसे का शिकार हुआ, जहां विमान के कई सारे पुर्जे, कई सारे टुकड़े मलबे में तब्दील हो गए हैं। छोटे छोटे मलबे, छोटे छोटे टुकड़े उस जंगल के आसपास, उस खेत के बंजर खेत के आसपास नजर आ रहे हैं। मनोज हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर एक चश्मदीद हमारे साथ जुड़े थे, आपने भर से सुना होगा, उन्होंने कहा कि इसमें जनहानि भी हुई है। अब आप अपडेट जरा बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं उसको लेकर। देखिए, बिल्कुल जो विजुअल हमारे सामने आए हैं, जो वीडियो और ग्रामीणों की जो बातें हमारे सामने आई है, उससे ये कहा जा सकता है कि ये जो विमान क्रैश हुआ है और इस विमान क्रैश में हताहत भी हुए हैं। और जैसा कि लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो हवा है उस हवा और विमान के अंदर आग लगी, जिसके बाद में ये क्रैश हुआ है। इस क्रैश के बाद अब मौके के ऊपर जो पुलिस जाब्ता है वो भी वहां पहुंचने वाला है और भारी संख्या के अंदर जो पुलिस लाइन से जाब्ता है वो भी वहां के लिए रवाना किया गया है। ग्रामीणों की मौके के ऊपर है जो भीड़ लगी हुई है और यही स्थिति है वो मौके के ऊपर भी है। जी नहीं, पुलिस अभी रास्ते में ही है या मौके वारदात पे पहुंच चुकी है जहां पर घटना घटित हुई? देखिए, पुलिस अभी रास्ते में है, क्योंकि थोड़ी दूरी के ऊपर जो राजोदेसर थाना है उससे कुछ दूरी के ऊपर ये गांव है और उस पुलिस के मौके पे पहुंचने के बाद ही मैं इस पूरे मामले के बारे में अपडेट है वो दे पाऊंगा। जी, ये कंफर्म हो पाया मनोज कि ये सेना, क्योंकि जिस तरह प्रेम सेन जी जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि
जो पुर्जे उन्होंने देखे उसमें इमरजेंसी लिखी थी, तो क्या ये सेना का कोई विमान था या क्या था, कुछ जानकारी मिल पाई? अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी है वो हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने के बाद में और पूरी जो इस तरह की तफ्तीश होगी उसके बाद ये कह सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। हालांकि बड़ा हादसा है वो भाड़ीदा जो गांव है यहाँ पे हुआ है, और लगातार जो अपडेट है वो भी हमारे पास है, वो आ रही है। लगातार जो वीडियो है वो ग्रामीणों के द्वारा जो भेजे गए हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। और सबसे पहले इस मामले के बारे में जो न्यूज़ 18 है उसने इस खबर को ब्रेक करवाया, जिसके बाद में अब जो पुलिस प्रशासन है वो भी मौके के ऊपर है, वो रवाना हो चुके हैं और जल्दी वो वहां पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इस पूरी घटना की ताकीद है वो हम कर सकेंगे। जी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सेना का ये प्लेन क्रैश हुआ है। लगभग ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ये मिसाइल कोई फटा था यहाँ पर या कोई विमान हादसा हुआ था, तो विमान हादसा ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सेना का प्लेन क्रैश बताया जा रहा है क्योंकि वहां से जुड़े चश्मदीद ने खुद जो आंखों देखी वहां पर घटना घटित हुई है उसको बयां किया। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे पहले हमने आपको ये खबर भी दिखाई विमान हादसे की। वहां से जुड़े चश्मदीद ने अपनी आंखों देखी पूरी आप बीती उन्होंने बताई है कि क्या कुछ वहां पर हुआ, किस तरह से भागुंदा गांव के आसपास ये जब प्लेन पहुंचा उसके बाद से नियंत्रण उसने खो दिया और वहां जाकर ये प्लेन हवा में ही क्रैश हो गया, जिसमें कि कुछ यहाँ पर जनहानि भी हुई है 2 से 3 लोगों की, क्योंकि कुछ शव के टुकड़े भी यहाँ पर पाए गए हैं। अलग अलग जगह पर ये पुर्जे भी इस विमान हादसे के मिले हैं। कुछ पुर्जों पे, एक पुर्जे पे तो इमरजेंसी लिखी हुई है। खेत में एक पूरे बंजर भूमि पे आग लग गई है। इनके अलावा मनोज, अगर कोई अपडेट्स हैं तो प्लीज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी उसके बाद मैं तुरंत इस जानकारी को साझा करता हूँ। ये बताइए कि प्रेम सेन के अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे उस गांव के, किसी ने और ने कुछ देखा वहां पर जो मौजूद है उनसे अगर आपकी बातचीत हो रही हो, क्या कुछ और देखे अलग अलग लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर नजर आ रहे हैं मनोज? बिल्कुल, काफी जो ग्रामीण है वो मौके के ऊपर मौजूद है, और जो ये प्लेन है वो गांव के बाहर जो बीहड़ जमीन है, जो बंजर जमीन या खेत कह सकते हैं, इस तरह की जो खाली जगह है वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। जिसके बाद जिन ग्रामीणों के द्वारा इसको क्रैश होते हुए देखा गया, उसके बाद मौके के ऊपर जो भीड़ है वो वहां पहुंची है और लोगों के द्वारा इसके वीडियो भी बनाए गए, और जो वीडियो हमें भेजे गए उसके अंदर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से आग है उस प्लेन के अंदर लगी, और उस के अंदर लोगों किसी के हताहत होने की भी जो जानकारी है वो हमें मिल पा रही है। जैसा कि जो प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण है उनके द्वारा ये बताया गया कि तकरीबन 2 से 3 लोग हैं वो इस दुर्घटना में, इस घटना के अंदर है वो हताहत हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी हमारे सामने पुष्टि नहीं हो पाई है पुलिस के द्वारा या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। जैसे इस पूरे मामले की पुष्टि होगी उसके बाद ही हम इस पूरी घटना के बारे में और जानकारी दे पाएंगे। जी देखिए, क्रैश वाली जगह से एक शव बरामद हुआ है। चश्मदीद जिनका नाम प्रेम सेन था, उन्होंने बताया न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ वो खुद जुड़े थे। रतनगढ़ में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है भानुदा गांव के पास में। 2 से 3 लोगों की इसमें मरने की आशंका बताई जा रही है, जिनकी मृत्यु इसमें हुई है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जरा ये जो बड़ा हादसा हुआ है वहां पर विमान हादसे का विस्तार से बताइएगा, कैसे, क्या, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, पायलट का क्या आता पता कुछ चल पाया है? प्रशासन मतलब पुलिस और जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासन के, कोई वहां पर पहुंचे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले जब ये सूचना आई थी उसके बाद में जो अधिकारी हैं जो चूरू से, रतनगढ़ से, आसपास से पुलिस रवाना हुई है। स्थानीय जो पुलिस है वो मौके पहुंचे, लेकिन अभी वो इस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि पायलट का क्या हुआ या वो वहां पर, क्योंकि अभी चूंकि जो क्रैश होने के बाद में जो मलबा जैसा कुछ बिखरा हुआ दिखाई दिया है, धुआं उठ रहा है, तो निश्चित तौर पर क्या कुछ हुआ है इसको लेकर के अभी पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो सूचना आई है, जिस तरह से पुलिस के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, उसमें यह है कि फाइटर जो प्लेन जो है वो बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सेना का होगा। और कितने लोग इसमें सवार थे, कौन था, इसकी जो जानकारी है वो अभी सेना की तरफ से भी नहीं आई, तो निश्चित तौर पर अभी कुछ वक्त इसमें लग सकेगा। इसके बाद ये पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल। और कहाँ से ये फाइटर अगर प्लेन था तो कहाँ से उड़ान भरी थी, ये कहाँ के लिए जा रही थी, बीच में ये हादसे का शिकार कैसे हुई, कितने लोग उसमें सवार थे, पायलट कहाँ का था,
पायलट की कैसे, क्योंकि जिस तरह से विमान हादसे का शिकार हुआ है संदीप, मुश्किल ही ये कह पाना होगा कि उसमें जो भी लोग सवार थे शायद ही बच पाए हों। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि चूरू और जो राजलदेसर की जो लोकेशन है, जो इलाका जो है वो बीकानेर से काफी नजदीक है। बीकानेर चूंकि आर्मी का बड़ा सेंटर है, जहां से जो ये विमान हैं वो उड़ान भरते रहते हैं, जहां से जो प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरते रहते हैं, जहां पर युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। और बीकानेर में निश्चित तौर पर बीएसएफ की बड़ी यूनिट है, आर्मी की बड़ी यूनिट है, तो ये जो इलाका है वो काफी नजदीक है। तो प्राथमिक तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि वहां से जो विमान है वो वहां से निकल सकता है या उधर जा रहा होगा, इस तरह का कुछ हो सकता है। क्योंकि राजलदेसर की जो लोकेशन है वो बीकानेर बॉर्डर पर, बीकानेर का जो डूंगरगढ़ है उस काफी पहले है और चूरू से काफी दूर है जी। और ये फिलहाल पुलिस और भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है ना किसी की तरफ से संदीप? देखिए, जब ये क्रैश होने की सूचना मिली उसके बाद सबसे पहले ग्रामीणों को इसका पता लगा। ग्रामीणों ने जो है वो पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब मौके पर पहुंची है उसके बाद सेना तक और तमाम जगह तक जानकारी दी गई। लेकिन जब तक पूरा जो अमला है, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो सेना की बात हो, चाहे वो जो अधिकारी हैं इस इंटेलिजेंस वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन सब की बात हो, जब तक वो तमाम उस मौके पर नहीं पहुंच जाते तब तक इसके बारे में कुछ भी जो है वो आधिकारिक तौर पर जो बात है वो सामने नहीं आएगी। कितने लोग थे, कहां से उड़ान भरी थी और क्या ये पूरा मामला है जी। ठीक है, किसी और से भी बात हो पाई है क्या संदीप आपकी, जिससे और कुछ इंफॉर्मेशंस निकलकर सामने आ पाए? देखिए, पुलिस के अलावा अभी और किसी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि ग्रामीण जो थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। और क्योंकि इलाका काफी दूर दराज का है, कहीं शहर से सटा हुआ इलाका नहीं है। रतनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है वहां का ये गांव है, उसके बाद राजलदेसर थाना लगता है और काफी दूर दराज का जो इलाका है, तो निश्चित तौर पर वहां तक पहुंचने में अभी जो तमाम जो चीजें हैं उनको वक्त लगेगा और उसके बाद जो पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी जी। ठीक है, इस समय हम 3 तस्वीरें आपको फिर से बता दे रहे हैं। प्लेन का मलबा जहां पर गिरा है वहां पर आग लग गई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्रैश के बाद जो अलग अलग पुर्जे, अलग अलग मलबे, उसके टुकड़े पाए गए हैं वो है। मौके पर भीड़ जमा है, 2-3 शव के टुकड़े वहां पर पाए गए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि पायलट कहां पर है, पायलट कहां से ये जो विमान हादसा हुआ है, क्रैश हुआ है, फिलहाल वो कहां से उड़ान भर रहा था। लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि जिस तरह वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि इमरजेंसी लिखा हुआ है, तो यानी कि सेना का ये फाइटर जेट ही था जिसने उड़ान भरी थी और जो हादसे का शिकार हो गया। नियंत्रण खोने की वजह से शायद संभवतः हम बता रहे हैं आपको, ये हादसे का शिकार हुआ है विमान। लेकिन क्या एग्जैक्ट ये किस वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है, कैसे हुआ है, कहां से उड़ान भर रहा था, कौन लोग उसमें सवार थे, पायलट कहां का था, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है। मौके पर कोई अभी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि दूर है, इसीलिए पुलिस अभी रास्ते में ही है। संदीप, इन सब के अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है, कुछ और सूचनाएं हैं इससे जुड़ी हुई, अपडेट्स है? संदीप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, इन सब के अलावा कुछ और अभी जानकारी वहां पर मिल पा रही है, अपडेट्स संदीप? देखिए, अपडेट की जहां तक बात है, जो कलेक्टर एसपी हैं